हवाले से मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ एयरवाई न्यूज इस्लामाबाद साबिर शाकिर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर शाकिर साहब, ये बताएगा, अहम बैठक होने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की, क्या अहम फैसले हो सकते हैं? साबिर शाकिर साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? साबिर शाकिर साहब से एक बार फिर हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत आपको बताएं इस वक्त दुबई में जमा होना शुरू हो चुकी है और वजीर आला सिंध कायम अली शाह को भी इस वक्त दुबई बुला लिया गया है, रहमान मलिक साहब को भी वहां पे बुला लिया गया है। साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद। साबिर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। साबिर शाकिर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत जमा हो रही है दुबई में, कौन से अहम फैसले हो सकते हैं? देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दो तीन मामलात हैं। इस वक्त अपोजिशन जमातें जो हैं वो उनके खिलाफ तहरीक चलाने जा रही हैं हुकूमत के खिलाफ, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये डिसाइड करना है कि वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ हैं या फिर अपोजिशन जमातों का साथ देंगे। डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलवाई हुई है, उसमें पीपल्स पार्टी ने शरीक होना है और उसमें भी पीपल्स पार्टी ने एक फैसला करना होगा कि वो उनका आइंदा का लाहे अमल क्या है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी ये तहरीक ऐलान कर चुकी हैं तहरीक का, जबकि दीनी और मजहबी जमातें वो भी इस मामले में अपनी हिकमत अमली तय कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हम इजलास हो रहा है ये चीज भी ज़ेर बहस आएगी। और अगर हम सिंध का मामला डिस्कस करें तो वहाँ पे रेंजर्स आया मुस्तकबिल के लिए इख्तियारात देने हैं या नहीं देने, और देने हैं तो किस हद तक देने हैं। मुस्लिम लीग नवाज के लिए उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आया वो मुकम्मल तौर पे अपोजिशन जमातों का साथ देना चाहती है पीपल्स पार्टी, या फिर मुस्लिम लीग नवाज को कोई पैगाम पहुंचाएगी कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं खासतौर पे कराची में नैब के हवाले से नैब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को ट्रायल कर रही है, ज्यादा से ज्यादा रेफरेंसेस बन रहे हैं, मुकदमात बन रहे हैं। ये सारी चीजें ज़ेर बहस आएंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में चाहती क्या है। अच्छा साबिर साहब, जिस तरह आपने कहा कि अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने वाली हैं और इस सिलसिले में भी मुशावरत हो सकती है, आप समझते नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गाड़ी तो पहले ही चल पड़ी है? खान साहब ने पहले ही तहरीक का ऐलान कर दिया है, पीपल्स पार्टी की जानिब से किसी किस्म की ऐसी कॉल सामने नहीं आई, बल्कि खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि गलती की है इमरान खान साहब ने इस तरह की कॉल देकर। देखिए, पीटीआई को जो सिग्नल मौसूल हो रहे थे उसमें थोड़ा सा शक व शुबा पाया जाता था कि हो सकता है पीपल्स पार्टी डिसीजन लेने में लेट कर दे, और इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक वर्कर्स कन्वेंशन हुआ उसमें उन्होंने डिसाइड कर लिया, और इमरान खान बहरहाल उन्होंने एक मैसेज दिया है अपोजिशन को कि वो बिल्कुल वाजे हैं हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने में, और दीगर अपोजिशन जमातें अब फैसला कर लें। तो ये सारी चीज इस इजलास में भी होगी, क्योंकि फारूक झुकाव किस तरफ हो सकता है साबिर साहब, झुकाव किस तरफ हो सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नवाज? देखिए, जरदारी साहब बारगेन करेंगे और जो अच्छी बारगेन जिनसे हो सकेगी वही होगा। अगर हम पॉलिटिकली देखें और अगर आइंदा इंतखाबात की तैयारी के मामले में देखें तो पीपल्स पार्टी को लगता यह है कि उसका झुकाव अपोजिशन की तरफ होगा। वो एक पक्ष लगा के वो अपोजिशन में ही रहना पसंद करेंगे, और अगर इस वक्त वो खुल के मुस्लिम लीग नवाज का साथ देते हैं तो ऐसी सूरत में अपोजिशन की जो सारी स्पेस है वो फिर पीटीआई और जमात इस्लामी और दीगर जमातें ले लें। आपके तज्ज़िये के लिए बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब।